बीच में जो शिक्षक लोग आ गए लोग, वो आग में घी नहीं आग में पेट्रोल डालने। जो हमको शिक्षक मानता है वो हमें खान सर बोलता है। इधर जब शादी ब्याह हो गई तो ससुराल वाले सर तो बोलेंगे नहीं। यार इंसान की चीजें निकालो ना। उसका अब कह रहा है कोई कि इसका धर्म ये है। क्या हमने कभी आप लोग का धर्म जात दे के पढ़ाया? 40 दिन तक समय दिया कोर्ट ने कि आप कुछ भी चीज है नफरत के अलावे कुछ भी है तो ले आके दिखा दो। हम बस एक लाइन कहना चाहते हैं कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम कैसे हैं? हम बस एक लाइन कहना चाहते हैं कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं है। बहुत लंबा टाइम लगा, 40 दिन तक समय दिया कोर्ट ने कि आप कुछ भी चीज है नफरत के अलावे कुछ भी है तो ले आके दिखा दो। तो केवल नफरत है तो नफरत का तो कोई वो अंत नहीं होता है। लोगों ने तो सीता माँ को अग्नि पे बैठा दिया था, तो हमरा तो परमाणु बम पे बैठा दे सब, तो उसका तो कोई अंत नहीं है। जितना हो सकता था उतना प्रयास किया गया, लेकिन उनको ये लग रहा था कि खान सर की ताकत खुद खान सर है। खान सर की ताकत हमारे बच्चे हैं, आप लोग हैं हमारी ताकत। और आप सब लोग को पता रहता है कि कैसे क्या चीज हुआ रहता है। घटना में एक चीज सबक सीखने को मिला हमें कि एक जो गार्ड को पीटा जा रहा था, तो हमसे गलती ये हुआ कि जो पाप ये हो गया हमसे कि हमें जाके बोलना चाहिए हाथ जोड़कर कि हे अपराधीगण, हे दुर्दांत, कृपया इसे छोड़ दे, हम आपके चरण छू रहे हैं, इसे मत मारे। तो हमको जाके उन लोगों को क्या करना चाहिए, इसे दंडवत करना चाहिए था। कोई पिटा रहा है तो आज से लोगों को मैसेज किया गया कि अब कोई पिटा रहा है उसे बचाने मत जाओ। उसको बचाने ही गए थे, हमारे घर का तो था नहीं। लेकिन एक चीज दिख गया कि गरीब की जान की कोई वैल्यू नहीं है। इस पूरे प्रकरण में उस बेचारे गार्ड की चर्चा किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो क्या था, गरीब था। वो गाय को नहलाता था और रात में कोई आता था तो गेट उठ खोलता था, कोई लेट से आया, किसी की फ्लाइट है या किसी, तो इसी में बेचारे को उसकी जान की कोई वैल्यू नहीं थी। तो ये तो दिख गया कि गरीब की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। और बाकी बहुत सारे झूठा आरोप लगा दिया गया हम लोग पे, और अभी सारी चीजें सामने आ जाएंगी क्योंकि कैसे कैसे आरोप लगाए गए, और धीरे धीरे सब आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हमने पूरा मौका दिया था, 40 दिन तक हमने कुछ भी नहीं बोला कि आपके पास कुछ भी प्रूफ है, कुछ भी है तो ले जाके दिखा दीजिए। लेकिन लोगों ने प्रूफ के जगह पे उल्टा सीधा बात बोलने लगे। नहीं समझे? यही बीच में एगो फर्जी चाचा उठा लाया। इसे जो गाँव में तो कौनों को उठा लोगे वो चाचे बोलेगा, पटदार गोतिया मोहल्ला में कौनों को उठाएंगे वो क्या बोलेगा। आप ठेला पे किसी से अमरूद खरीदिए, उस ठेला वाले को क्या कहते हैं, ए चाचा ये दे दीजिए। आलू खरीदने जाइए सब्जी, ए चाचा। अब वो कल को कहे आप लोग के बारे में कहने लगे, मान के चलिए आपके पड़ोस में रहता है, आपकी गरीबी देखा है, अब आप उसके सामने आप अधिकारी बन जाइए, सक्सेस हो जाइए, अब उसको जलन से खदखदाने लगेगा। अब उसके बाद कुछ अच्छा बोलेगा नहीं, तो कौनों को चाचा बना दिया भाई, तो गुस्सा नहीं लगता है किसी को? हाँ। इसी बीच में देखिए तो कई ठो लोग ने तो कई ठो ऐसे जलनखोर था सब, उनका वो कह रहा था इनको हम सर काहे बोले। नहीं समझ रहा क्या सर मतलब ऐसे? तो देखो भाई, हमारी मम्मी पापा हमको बाबू कहते हैं, आपके मम्मी पापा आपको बाबू बगनी बोलते होंगे, छोटे भाई जो है सब वो भैया बोलते हैं, जो हमें पठन पाठन से जानता है, जो हमको शिक्षक मानता है वो हमें खान सर बोलता है। इधर जब शादी ब्याह हो गई तो ससुराल वाले सर तो बोलेंगे नहीं, तो ससुराल वाले फैजल खान बोलते हैं। तो जो ससुराल वाले हैं लोग वो क्या बोलते हैं, अब जो जिस कैटेगरी में हो देखे यहाँ पे। तो क्या दिक्कत है, ससुराल वालों की तो इज्जत करनी चाहिए, हम इज्जत करते हैं, ससुराल वालों का तो इज्जत करना ही चाहिए ना।
अब ससुराल का आदमी हमको सर थोड़े बोलेगा, नहीं बोलेगा। छोटे भाई बहन हमको क्या बोलते हैं? भैया, भैया बोलते हैं। राखी के दिन आप लोग क्या बोलती हो? भैया बोलते हैं। आप ही अपने घर में अपने बड़े भाई को क्या बोलती है? नाम लेके बोलती हैं। बड़े भाई को क्या बोलती हैं? भैया। छोटे भाई हो गया बबुआ, बबनी, ऐसे ही बोलते हैं। तो होता है ये सब चीजें। लेकिन इतना चीजें लोगों के अंदर इतनी नफरत भरी थी, और जितने लोगों ने ये नफरत बाहर निकाले, जितने लोगों ने भला बुरा बोला, उन सबका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। उन लोग को हम हाथ जोड़ के धन्यवाद इस बात का देते हैं कि आपने ये साबित कर दिया और हमें ये दिखा दिया कि हमने समाज और बच्चों के लिए जो कुछ किया है वो अभी कम है, अभी हमको और करने की जरूरत है, अभी और किया जाएगा। लेकिन जो सबसे दुखद चीजें हमें लगी, वो कई चीजें, जैसे कुछ चीजें होती है ना, जिसे आप बहुत मजबूरी में मदद किए हो, कभी किसी के पास बहुत मजबूर रहा हो, उसे मदद किए हो, वो आके जब बोलने लगता है तो बड़ा अजीब लगता है। यार इंसान की चीजें निकालो ना उसका। अब कह रहा है कोई कि इसका धर्म ये है। क्या हमने कभी आप लोग का धर्म जात दे के पढ़ाया? कभी आपको यहाँ फील हुआ कि कौन जात धर्म है? ना गरीब ना अमीर, आप किसी जाति धर्म के हो, कभी भी कोई भेदभाव हुआ? नहीं हुआ यहाँ। लेकिन धर्म देख रहा था सब यहाँ पर।